नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन करोड़ों देशवासियों के लिए बड़ा दुख भरा है। जी हां, आज करोड़ों भारतवासी जिनको चाह रहे थे, वो शख्स हमारे बीच नहीं रहे। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। एक ऐसा शख्स जिसने सिद्धांतों की राजनीति की, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी अंतिम सांस तक किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, देशवासियों के लिए जीने का काम किया। नाम है सत्यपाल मलिक। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, सांसद रहे, बड़े प्रखर वक्ता रहे। पूरा विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और संयोग देखिए, आज जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, इससे ठीक 6 साल पहले आज ही के दिन धारा 370 तोड़ी गई। और जब वो तोड़ी गई, तब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब थे। विस्तार से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कारवां रहा सत्यपाल मलिक का, क्या क्या अड़चने आई उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, और क्या क्या गुल खिलाए मलिक साहब ने। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस शख्स का जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ, यानी देश की आजादी से पहले, और आज 5 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। सत्यपाल सिंह मलिक करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में वर्षों वर्षों तक राज करते रहेंगे। हिसवाड़ा गांव जो बागपत में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, वहां उनका जन्म हुआ। पिता बुद्धदेव सिंह एक किसान, एक साधारण परिवार, एक किसान परिवार में सत्यपाल मलिक का जन्म हुआ। उनके माताजी श्रीमती जगबीर देवी। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही उनकी हुई और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से बीएससी और एलएलबी उन्होंने की। 14 दिसंबर 1970 को इकबाल मलिक, श्रीमती इकबाल मलिक जी से उनका विवाह हुआ और उनका जो बेटा है उनका नाम है देव कबीर। ये हमने सत्यपाल मलिक के जीवन से संबंधित कुछ बातें आपको बताई, पूरा निचोड़ हम आपको बताएंगे। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वो सदस्य बने। बागपत से उन्होंने चुनाव जीता। 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, यानी देश के सबसे उच्च सदन के सदस्य। 1984 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। बोफोर्स विवाद के बाद इस्तीफा दिया और जनता दल में फिर से वापसी कर ली। बोफोर्स बहुत बड़ा मामला था। 1989 से 1991 तक वो जनता दल से लोकसभा के सांसद चुने गए। 2004 में बीजेपी में शामिल हो गई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। कुछ समय बाद उनको राज्यपाल बना दिया गया।
बिहार, सबसे पहले उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया, जो बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक रूप से भी जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जहां जहां भी राज्यपाल बनाया गया सत्यपाल मलिक साहब को, वो तमाम महत्वपूर्ण राज्य रहे। बिहार में उनको सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक राज्यपाल बनाया गया। इसी दौरान मार्च से मई 2018 तक उनको उड़ीसा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। और बहुत लोगों का यह मानना है कि उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, जम्मू कश्मीर जैसे इतने महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल केवल इसलिए उनको बनाया गया, जिसमें एक बहुत बड़ी बात यह थी कि बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार वहां धारा 370 तोड़ना चाहती थी और इसके लिए एक मजबूत नेता राज्यपाल चाहिए। वो सत्यपाल मलिक साहब साबित भी हुए, उन्होंने करके भी दिखाया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक उनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया। अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल वो रहे। ये कुल मिलाकर के उनका जो है राजनीतिक सफरनामा। इसके बाद वो किसान मूवमेंट में या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे, सामाजिक आंदोलनों में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने मंजूरी दी। और जब यह मंजूरी दी संसद ने, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। और यह कदम उठाने में और इसको लागू करने में अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा रोल है तो वो सत्यपाल मलिक साहब का है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। सत्यपाल मलिक साहब, अगर, बहुत मैं कड़वी बात कह रहा हूं, अगर सत्यपाल मलिक साहब उस समय जब धारा 370 हटाने की कार्रवाई चल रही थी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ना होते तो क्या पता वहां क्या घटना हो जाती। जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 नहीं हटने देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, वहां खून की एक बूंद भी नहीं बही। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्यपाल मलिक का कितना बड़ा राजनीतिक तजुर्बा रहा, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी की सरकार को भी मिला और जिससे जो बीजेपी की वर्षों की एक आश और उम्मीद थी, जो एक नारा था कि एक देश एक विधान एक संविधान, एक देश एक झंडा, वो पूरा करवाने में अगर किसी का योगदान रहा तो उसमें सत्यपाल मलिक साहब का नाम पूरी जिंदगी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि धारा 370 ऐसा पेचीदा मामला था जिसको हटाने की हिम्मत कोई सरकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनते ही सत्यपाल मलिक साहब ने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक बहुत लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। लंबे समय से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को उनके हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 महत्वपूर्ण राज्यों का उनको राज्यपाल लगाया गया। ये इस चीज को इंगित करता है कि सत्यपाल मलिक का राजनीतिक रूप से कितना बड़ा कद रहा। सत्यपाल मलिक ना केवल एक राज्यपाल के तौर पर बल्कि एक सामाजिक नेता के तौर पर वर्षों वर्षों युगों युगों तक जाने जाएंगे। अब मैं उनकी आपको कुछ एक ऐसी बातें बताता हूं जो उन्होंने बड़ी बेबाकी से रखी और ऐसी बातें रखी जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती।
और कोई इतने बड़े पद पर कोई आसीन हो, वो शख्स ऐसी बातें नहीं करता अक्सर। सत्यपाल मलिक साहब ने किसानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। अपने अंतिम सांस तक किसान के लिए उन्होंने आवाजें उठाने का काम किया। सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल बने, वो भी ऐसो आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ, ये वही सत्यपाल मलिक हैं जिन्होंने संवैधानिक पद पर होते हुए किसानों के पक्ष में आवाज उठाई। ये वही सत्यपाल मलिक हैं जिन्होंने आवाज उठाई कि किसान को उसका हक दिया जाए। किसानों के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया इन्होंने, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, करोड़ों आंखें नम हो चुकी हैं किसी अपने के जाने की वजह से। सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कमियां थी, वो जनता के सामने लाने का उन्होंने काम किया। अपनी प्रखर आवाज से उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिनको उठाने की लोग जहमत नहीं करते। सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा गंभीर बात उन्होंने झुंझुनू के कार्यक्रम में कही, राजस्थान के झुंझुनू में, और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें चल पड़ी। बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी वो बयानबाजी देते रहे, और यही एक कारण रहा। बहुत लोग ये मान रहे थे कि जगदीप धनखड़ की जगह अगर सत्यपाल मलिक चुपचाप रहते, जैसा मोदी और बीजेपी कहती वैसा करते रहते, तो देश के उपराष्ट्रपति सत्यपाल मलिक होते। लेकिन सत्यपाल मलिक ने अपने सिद्धांतों की राजनीति नहीं छोड़ी, उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उन्होंने किसान का असली बेटा होने का फर्ज निभाया। जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद किसानों ने बहुत ज्यादा यह महसूस नहीं किया कि किसी अपने की कमी उनको खल रही है। लेकिन आज जब सत्यपाल मलिक हमारे बीच में नहीं रहे, तो सोशल मीडिया से लेकर के विभिन्न प्लेटफॉर्मों को उठा करके देख लीजिए, हर तरफ सत्यपाल मलिक के प्रति श्रद्धा के सुमन लोग अर्पित कर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी और आप सभी हमारे चाहने वाले दर्शकों की तरफ से एक निडर, एक साहसिक, एक किसान, कमेरे, गरीब, ग्रामीण की आवाज बुलंद करने वाले सत्यपाल मलिक को हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आप दर्शकों के पास भी मलिक साहब से जुड़ा हुआ कोई किस्सा हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से भी सत्यपाल मलिक साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हम उनके जीवन पर और भी वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज चूंकि बड़ा दुखद भरा दिन है, तो बहुत ज्यादा बातें मैं भी नहीं चाहता कि आज ही की जाएं। एक दो दिन के बाद हम उनके ऊपर और भी एपिसोड बनाएंगे। आप दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें, और परमपिता परमात्मा से हमारी यही कामना है कि वो सत्यपाल मलिक साहब की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये एक बहुत बड़ा जो दुखों का पहाड़ टूटा है, इसको सहने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।